हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्विक केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। तो ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इस वाले क्वेश्चन में हमें टू स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप। तो इस स्टेटमेंट में बोला है जो पैरानाइट्रोफिनॉल है फॉर एग्जांपल, उसकी वो ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फिनॉल। इसका रीजन है कि नाइट्रो ग्रुप अटैच है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो ये बात सही है नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहले निकाल लेते हैं स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये है और पैरानाइट्रोफिनॉल। हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल निकालना है, तो हम ऑर्थो भी निकाल सकते हैं, पैरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, हमें फिनॉल का भी स्ट्रक्चर निकाल लिया। इसमें से हमें स्टेटमेंट वन में गिवन है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये बहुत एसिडिक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फिनॉल। तो ये बात सही है, हाँ है। ये वाला स्टेटमेंट क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। कैसे? अब देखो, एसिडिटी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? यहाँ पे हमें बोला गया एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिटी मतलब होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई भी कंपाउंड अच्छे से प्रोटॉन को लॉस करता है या फिर प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो एसिडिक कंपाउंड होता है। अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा मतलब ये जो एच है, ओ एच का जो एच है ये अगर बाहर निकल जाता है तो अपना जो बाकी का स्ट्रक्चर बचा है वो स्टेबल है या नहीं है वो बताना है। ठीक है। अगर H पॉजिटिव की तरह बाहर निकल गया हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन H पॉजिटिव लेकर निकलेगा बाहर और ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा। डिलोकलाइज करना मतलब रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है। रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन इधर शिफ्ट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड फर्दर इधर ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये जा रहा है रेजोनेंस में जा रहा है। तो ये अपना जो फिनॉक्साइड बना है, फिनॉक्साइड आयन बना है, ये स्टेबल है। ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद फिनोक्साइड आयन स्टेबल रहता है, तो वो अपना कंपाउंड जो है वो एसिडिक रहेगा। अब सेकंड रीजन ये है रेजोनेंस के अलावा कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये दिखाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ऐसे नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, उसकी टेंडेंसी रहती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में टू इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स माइनस आई के इफेक्ट, इफ आई माइनस आई इफेक्ट से खींच रहा है, दैट इज नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पर वो खींच लेता है, और साथ साथ यहाँ पे रेजोनेंस भी है। तो ये जो अपना पैरा नाइट्रोफिनॉल है या फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है ये ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द फिनॉल। फिनॉल वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ OH अटैच है, इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो, अगर अगर कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव को आसानी से रिलीज कर सकता है, उसका रीजन है कि वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूट पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था जो कि था नाइट्रो ग्रुप, और फिनॉल पे कोई भी अटैच नहीं है तो वो लेस एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूट। ठीक है। तो स्टेटमेंट जो वन है वो अपना स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ठीक है। अब 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 देखो, स्टेटमेंट टू में हमें क्या गिवन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have वन नाइट्रो ग्रुप। मतलब जो ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल है इनमें सिंगल नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। वो रहेगी या नहीं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले निकाल लेते हैं जल्दी से इसका स्ट्रक्चर। ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है। ये है मेटानाइट्रोफिनॉल, और ये लास्ट वाला अपना निकालेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनो। जब जब आपको ऑर्थो ग्रुप दिखेगा, दैट इज ऑर्थो कंपाउंड दिखेगा, ऑर्थो ग्रुप नहीं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल दिख रहा है, तो इन शॉर्ट समझ लो कि वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब, देखो थोड़ा सा डीप में जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो पूरा कंसेप्ट। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। अब ये नाइट्रो ग्रुप को मैंने थोड़ा खोल के लिख लिया है। ये जो हाइड्रोजन है ये इसे भी खोल के लिख लेते हो, ये O और H। अब यहाँ पे हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हो जाएगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो नया वाला बॉन्ड बनेगा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड वीक बनेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे हो क्या रहा है कि नया वाला बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो इसे बोला जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जा रहा है बॉन्डिंग में, तो जहाँ जहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वाला स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, तो वहाँ पे एसिडिटी ज्यादा है। इन शॉर्ट समझो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑर्थो कंपाउंड में, तो वहाँ पे एसिडिटी ज्यादा है, तो एसिडिटी में अपना पहले जाएगा ऑर्थो। ठीक है, इसके बाद अब देखो इस वाले स्टेटमेंट में बोला गया है कि ऑर्थो मेटा पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है, नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है वो देख रहे हैं, तो ऑर्थो में सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मेटा की, जैसे कि हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस, तो ये क्या होता है कि देखो यहाँ पे देख ही लेते हैं पूरा कंसेप्ट। ये कुछ ऐसे, अगर ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जाएगा रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में जाने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ये बॉन्ड अगर शिफ्ट करेगा, ये फर्दर ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे नेगेटिव करता रहा, यहाँ नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहा है तो जो स्पेसिफिक क्लासेस होती है ना रेजोनेंस के, वहाँ देख लेना, अभी के लिए समझ लो। ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस अच्छा नहीं है। रेजोनेंस अच्छा नहीं है तो ये अच्छा एसिडिक नहीं है, तो मेटा वाला कभी भी अच्छा एसिडिक, उसमें एसिडिटी नहीं रहेगी। ठीक है, मेटा सब्स्टिट्यूट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसने क्या करा, ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया, इस पर आया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये गया रेजोनेंस में, रेजोनेंस में जाने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पे, ये फर्दर रेजोनेंस में जाएगा, पैरा पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये फर्दर बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पैरा सब्स्टिट्यूट और में क्या है, पैरा सब्स्टिट्यूट में रेजोनेंस भी है और माइनस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, अपना सेकंड नंबर पे आएगा। एक बार रिवाइज कर लेते, जो ऑर्थो है वहाँ पे क्या है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो एसिडिक रहेगा। पैरा वाली बात ऐसी है, भले ही वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इतना अच्छा खास नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से वहाँ पे इतना अच्छे से वो नाइट्रो ग्रुप पैरा पे खींच नहीं पाएगा, फिनोक्साइड को इतना अच्छा ये नहीं बना पाएगा, एसिडिक नहीं बना पाएगा, इसलिए ऑर्थो सबसे पहले जाएगा, बाद में पैरा, और मेटा पे रेजोनेंस है ही नहीं, इसलिए ये सबसे पीछे जाएगा। ठीक है, ये बहुत वीक एसिड है मेटा सब्स्टिट्यूट। तो देखो इतनी बात समझ में आई। अब देखो ऑप्शन जो अपना स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी अपना हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।